अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेशन नंबर 2 में खुशामदीद। आज हम इस पे ये देखेंगे कि किस तरीके से हम दो नंबर्स को एडिशन कर सकते हैं। अगर आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं तो जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, वहाँ पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मौजू बहस इंपॉर्टेंट तीन चीज़ है वो दो चीज़ें हैं, ऑपरेटर एंड फंक्शन के साथ रिस्पॉन्डिंग किस तरीके से होगी। सो पहले मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहूंगा। आप फाइल पे आ जाएं, न्यू प्रोजेक्ट। कोशिश क्या करें कि आपके तमाम प्रोग्राम बिल्कुल अलग-अलग बने ताकि आपके पास एक डेटाबेस बनती जाए, ताकि कल को आपको कोई चीज मिसिंग हो तो आप उस फाइल में से देख सकें। एडिशन प्रोग्राम। सो वी हैव अ प्रोग्राम। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन राइज हुआ जी कि व्हाट इज यूजिंग। यूजिंग से मुराद, जिस तरह आपने को पहले से कुछ फाइल्स बना दी हैं, उन फाइल्स को हमने कंप्यूटर में इस्तेमाल करना है। जब तक एक लाइब्रेरी है, जैसे आपको एक नॉलेज दी जा रही है, तो वो भी एक नॉलेज कहीं ना कहीं से रिट्राइव शुदा है, किसी ना किसी उस पर काम किया हुआ है। सो तमाम क्लासेस, ये जैसे फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट आपने लास्ट टाइम पे किया, ये कंसोल एक फंक्शन है जो कि एक सिस्टम क्लास का है। अगर आपने जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कंसोल डॉट राइट लिख रहा हूं, डॉट राइट प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, या आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं सिंपल एडिशन प्रोग्राम। और मैं यहाँ पे राइट एलन मैंने इसलिए आपसे कहा है कि हाथ से ना ही लिखें, ये राइट लाइन। ओके, इसी तरह से कंसोल डॉट रीड की। अब मैं इस दफा रीड की बजाय रीड की इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि तीन फंक्शन है इसमें, रीड, रीड की, रीड लाइन। इससे क्या मुराद है हम इसको देखते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमने देखा कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये कंसोल है क्या चीज? कंसोल सिस्टम की क्लास का एक आगे फर्दर है। अगर मैं इस प्रोग्राम को पूरा लिखना चाहूं तो आई जस्ट कैन राइट इट डाउन। जैसे कि आप सिस्टम लिखेंगे तो ये सिस्टम की क्लास कहां से आ गई? अगर आप जरा गौर करेंगे तो इसके साथ एक करली ब्रैकेट्स का निशान इसके साथ आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्लास है। क्लास के अंदर बहुत सारी खुसूसियात हो सकती हैं, उसके फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये क्लास को आप इनहेरिट नहीं करेंगे आपको वो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाऊं। आंखें जो है ना वो आपकी एक क्लास है। अल्लाह ताला ने जरूरी नहीं है कि हर इंसान को इस दुनिया के अंदर बिनाई अता फरमाई। बिनाई क्या है? बिनाई एक फंक्शन है। आंखें मौजूद होंगी लेकिन बिनाई उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगी। अगर आप जरा गौर करें तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने वो क्लास का वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उस इंसान के लिए, उसका वो फंक्शन अल्लाह ताला ने नहीं रखा। कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं। क्या इसका मतलब ये होता है कि उनके साथ कान नहीं लगे हुए या उसके साथ जुबान नहीं लगी हुई? ऑब्वियसली उनके साथ आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है। लेकिन उनके साथ होता क्या प्रॉब्लम? अगर उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ फंक्शनैलिटी नहीं है। क्लास मौजूद है, फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं। और अगर किसी का खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने उसका एक पैर ही नहीं दिया या कट जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्लास खत्म कर दी। जब तक कोई वो चीज क्लास होगी ही नहीं तो उसकी कुछ खुसूसियात ही नहीं होंगी। खुसूसियात के साथ साथ उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज का भी होना जरूरी है। उन तमाम क्लासेस, अब क्लासेस बहुत सारी हैं, देयर आर मिलियंस और बिलियंस ऑफ क्लासेस इन दिस वर्ल्ड। कई क्लासेस हम नोन करते हैं, कई क्लासेस ऐसी हैं जो हमें नोन भी नहीं है। लेकिन जो क्लासेस हमें नोन हो चुकी हैं तो हमने उनके कुछ नाम रख दिए। जैसे हमने उनको कहा जी कि ये जानवर है, ये पौधे हैं, ये इंसान है, ये क्लासेस हैं। उन तमाम के हमने कुछ खुसूसियात और एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटीज की बेस पे उनका एक नाम बना दिया। जब तक वो क्लास हमारे साथ हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं होगी, हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं होगी, हम उसको नोन नहीं कर सकते। हम उसको विजुलाइज तो कर सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते।
जैसे डायनासोर्स कभी दुनिया में एग्जिस्टेंस थे, कभी उनकी क्लास मौजूद थी, लेकिन अब वाइप आउट हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो वाइप आउट हो चुका हो, जब आपने उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया तो आप उसका ऊपर नेक्स्ट काम भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ना तो आप उसकी खुसूसियात को रेफर कर सकते हैं और ना ही आप उसकी फंक्शनैलिटीज को रेफर कर सकते। टू रेफर दोज थिंग्स यू शुड इंक्लूड दैट क्लास इनटू योर सिस्टम। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, ये आम वर्ल्ड की एग्जांपल से ही है। ये जो हमारी आम डेली रूटीन की लाइफ है, इसी रूटीन से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना है। तो क्लास अगर मौजूद नहीं होगी तो हम उसके ऊपर वर्किंग भी नहीं कर सकते। एक शख्स का ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है तो हम उसके ऊपर उसकी खुसूसियात के बारे में अंदाजा भी नहीं कर सकते, ना ही हम उसको प्रोवाइड कर सकते। तो मैं आपसे कहता कि ये सिस्टम है, ये देखिए कंसोल। अब आपने देखा कि कंसोल आ गया। कंसोल बेसिकली सिस्टम की क्लास। सिस्टम की क्लास, एक क्लास के अंदर कई सब क्लासेस हो सकती हैं। जो आगे फर्दर डीकंपोज ना हो पा रही हो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। कंसोल जो है, सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आप गौर करें तो ये डॉट लिखते हैं तो ये सारी क्लासेस हैं। जैसे कंसोल लिखते हैं तो जहां पे आपको ये करली ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, इससे मुराद यही है कि ये सब क्लास भी हो सकती है, ये क्लास भी हो सकती है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें। जैसे अगर आप बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ एक क्लास ही नहीं है। इससे पहले मेडिकल साइंस वालों ने हमारे लिए मैमल रखी है। तमाम मौजूदात को उन्होंने 9-10 क्लासेस में किया है। हमको खुसूसियात की बेस पे इन्होंने पहले तो ये कैटेगराइजेशन की कि मौजूदात हैं और गैर मौजूदात हैं। कुछ मतलब जानदार हैं, लिविंग हैं, और कुछ बेजान हैं। लिविंग के अंदर उन्होंने पानी के भी जानवर रखे। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए दरख्त और पौधों को भी उन्होंने लिविंग के लिए रखा। लेकिन फिर लिविंग के आगे उन्होंने किस्में की। इसी तरीके से एक क्लास के अंदर और क्लासेस के अंदर और क्लासेस, इट्स अ हायरार्की। हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, जिस तरह आप एक से दूसरी चीज को वजूद में लेके आते हैं। जैसे अगर आप मेल की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 2 क्लासेस आगे से ड्राइव होती हैं, एक आपकी फीमेल की क्लास और एक आपकी मेल की क्लास जनरेट होती है। तो लेकिन है तो ये ह्यूमन की क्लास है। तो ह्यूमन की क्लास से आगे जो जनरेशन पैदा कर रहे हैं वो सब क्लास है। अब सिस्टम आप लिखें या सिस्टम ना लिखें, प्रोग्राम आपका रन होता है। जैसे अभी मैं कंसोल लिख रहा हूं, एवरीथिंग इज सेम। प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। और इस दफा मैं राइट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो शख्स है वो जो नंबर एंटर करे वो उसके बिल्कुल सामने आ जाए। अब देखिए कि ये प्रोग्राम चलेगा। अब इसकी क्या वजह थी कि हमें सिस्टम लिखना पड़ा। ना लिखें तब भी चलता है, लिख दें तब भी। जिस तरह आप सब ह्यूमंस हैं तो बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है आपको कि आप ह्यूमन हैं। सैफुल्लाह वो जो मेल है जो कि ह्यूमन है। हम ये डेली लाइफ में ऐसा नहीं करते। जो चीज हम एज्यूम कर लेते हैं हम उसको रेफर करने के लिए, जब आपने वो यूजिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरी बात को आप फॉलो करेंगे, जब आपने यूजिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इट मींस कि आप उसको यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट कलेक्शन, सिस्टम डॉट लिंक, सिस्टम डॉट टेक्स्ट, जितना भी आपने यूजिंग का लफ्ज किया तो कंप्यूटर विल नोन कि ये जो क्लास हमारे पास कंसोल आ रही है ये सिस्टम से बिलोंग करती है। अगर एक ही घर में या एक ही मतलब आप फैमिली में भी अगर 2-4 कजन है जिनके सेम नेम भी हो, तब भी पहचान बहुत सिंपल सी हो जाती है कि किसका जिक्र हो रहा है। नाम आपको क्यों दिए जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए। कंसोल क्लास जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। तो जैसे ही आप कंसोल लिखेंगे तो वो नोन कर जाएगा ये सिस्टम की क्लास है। अब बिलफर्ज मैं एक बात आपको समझाने के लिए, मैं यहां पे, अब ये लफ्ज नहीं है जी कंट्रा, तो वो खड़ा हो गया, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसके पास जितनी भी उसने अपनी सारी क्लासेस को उसने एक्सप्लोर किया तो उसको पता चला कि CONTRA कोई चीज नहीं है, कंटिन्यू है, कंट्रा नहीं है। जो चीज नहीं बनी हुई वो बनाए, उसको कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो जो अपनी लाइब्रेरी में से चेकिंग करता है ये यूजिंग की वजह से,
यूजिंग का मतलब तमाम अपनी पुरानी चीजों को आपने सिस्टम के अंदर या जो भी चीज आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप उसको इंक्लूड करें। इसकी मैं एग्जांपल खाने पकाने से नहीं दे रहा, मैं एक आपको टूल से दे देता हूं। लेट्स सपोज अगर आप गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो एक मैकेनिक के पास लातादाद किस्म के डिफरेंट टूल्स होते हैं, पॉसिबल। लेकिन अगर वो देखता है कि एक सिर्फ तार कोई खराब है या कोई पेचकस की जरूरत है तो ही विल नॉट ब्रिंग ऑल दोज काइंड ऑफ टूल्स। इट्स अ लेबोरियस वर्क कि वो सारे टूल उठा के लाए, फिर एक एक टूल को उठा उठा के देखे कि ये इसके साथ फिट होता है कि नहीं होता। पेच भी कई किस्म के हैं, तो वो पेच भी मुख्तलिफ साइजेस मुख्तलिफ शेप्स के चीजों के लिए, तो वो एक ही पेज से सबको नहीं कर सकता। तो वो जो उसको टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए वो उसको पिक करेगा एंड देन ओपन दैट। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूरा जिस्म को खोल नहीं देता, आपको ऑपरेट करना है तो जिस हिस्से को ऑपरेट करना है वो खोलेगा। ये नहीं करेगा कि तमाम का तमाम जिस्म खोल देगा और फिर कहेगा कि ये यहां से ठीक कर दो। एक चीज तो जो चीज आपकी यूजिंग का मतलब होता है कि पहले से कोई चीज बनी हुई है आप उसको यूटिलाइज करें। अगर कोई चीज आपने समझते हैं कि पहले से मौजूद यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती तो देन इट्स योर ड्यूटी टू क्रिएट दोस थिंग्स। आपको एक नया ऑब्जेक्ट और नई चीज क्रिएट करनी होगी। जैसे आप यूज करना चाह रहे थे, कॉन्ट्रा को नाम के साथ बनाना चाह रहे थे, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, क्लास क्रिएट करें एंड देन यूज इट। यूजिंग से मुराद पहले की बनाई हुई तमाम चीजें या फंक्शनैलिटी जो हैं, जैसे राइट का प्रोग्राम आपने नहीं लिखा, आपने कोई मेथड नहीं लिखा कि आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना देखें। वो आपसे ये कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो डोंट वेस्ट योर टाइम टू मेक सच काइंड ऑफ फंक्शंस जो ऑलरेडी हम बना चुके हों, बल्कि आप उनको यूटिलाइज करें एंड देन अपना काम परफॉर्म। सो हम ये खत्म कर रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि ये सारे एरर इसमें से निकल जाएं। आपने देखा कि इस सारी चीज से एरर खत्म हो गए। अब क्योंकि ये हम एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं और लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको इसी वाले से बात की थी, इंटीजर में एक नंबर 1 नंबर 2 या फर्स्ट नंबर, बेहतर ये है कि आप ये टेक्नोलॉजी ये अडॉप्ट करें, कैमल राइटिंग इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर, अगर आपने क्योंकि पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू कि आप जो मेथडोलॉजीज जो आपको बाद में सीखनी है आप उन्हीं की आदत अपने से डाल दें। कैमल राइटिंग का मुराद ये कि पहला लेटर स्मॉल होगा और जब भी आप वर्ड चेंज करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखिए। सेकंड नंबर एंड टोटल सम, टोटल रिजल्ट कर लें। ये मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं एंड देन ये जब आप लिखते हैं और इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आती है और एक सब्ज कलर की लाइन आती है, इसके दो मतलब हैं। रेड लाइन का मतलब है कि ये एरर है, ये पहले से प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जबकि आपकी जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब ये है कि आपने तो ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि इसको आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन आपने इसको अपनी तक अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया। यहां पे एक लफ्ज मैंने यूज किया है डिक्लेयर का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, ये दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। डिक्लेयर का मतलब ये है कि मेमोरी में आपने उस नाम से एक जगह तो क्रिएट कर ली है, और इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि ना सिर्फ जगह क्रिएट की है बल्कि उसमें इनिशियली कोई वैल्यू भी डाल दी। अब इसकी क्या वजह है वो हम बाद में देखें। अब बहरहाल इसी तरीके से मैं फर्स्ट नंबर देखें अपने आप ऑटोमेटिकली वो हमें नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इसकी निशानी भी जरा गौर करेंगे, एक बॉक्स टाइप होगा और नीले रंग का होगा। ये आपका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल की निशानी है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड। अब यहां पे दो फर्क, रीड मतलब सिर्फ खाली आप देंगे, रीड की से मुराद है एक प्रेस करेगा, यानी अगर आपने कोशिश की कि 10 लिखने की कोशिश की तो रीड की नहीं करेगा, रीड की सिर्फ 9 8 7 0 से लेकर 9 तक जो भी एक की प्रेस करेंगे वो लेगा।
और रीड लाइन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, उस वैल्यू को जो आप देंगे उसमें मोर देन वन कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकता है, रीड लाइन। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रीड लाइन। अब आप देखेंगे कि यहां पे एक एरर आ चुका है, वो क्या है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको जरा समझने के लिए वो कहता है जी स्ट्रिंग कंसोल डॉट रीड लाइन रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। वो कहता जी कि ये जो आप है असल में एरर क्या है, एरर जो है जी वो पढ़ा करें। एरर बहुत वाजे है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी स्क्रीन से लेते हैं वो करैक्टर की फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, क्योंकि आस्की कोड्स हमेशा डिस्प्ले होते हैं। जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो आस्की कोड होता है, जब स्क्रीन के ऊपर लिखा जाता है तो वो क्या लिखा जाता है, एक करैक्टर के तौर पर लिखा जाता है। जबकि आप उसको वैल्यू को एक इंटीजर फर्स्ट नंबर में स्टोर करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यूज के ऊपर उसने काम परफॉर्म करना है। सो इसके लिए आपको कन्वर्जन देनी होगी, यानी अगर आप क्या देखें इसका कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो भी आप इसमें से वैल्यूज लेंगे वो उस वैल्यूज को कन्वर्ट करना चाहिए एक इंटीजर में, तब तो वो आपकी बात को लेता है। तो इसके लिए 2 देखें, console dot read line अब इसका मतलब ये कि हमें इसकी हालत को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। अब ये देखें हमने कौन सा लिया हुआ है, हमने 4 बाइट्स वाला लिया हुआ है। इंटीजर के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, 4। 4 का मतलब है 32 बिट, तो इट मींस के 2 इंटीजर 32 में कन्वर्ट करूंगा। 16 का मतलब है कि ये 2 बाइट्स है, और अगर आपने शॉर्ट इंटीजर लिया हुआ है जो 2 बाइट पे मुश्तमिल होता है तो आप उसकी कन्वर्जन 2 इंटीजर 32 में करवाएंगे, 2 इंटीजर 16 में करवाएंगे। अगर आपने लॉन्ग लिया हुआ है जो कि 8 बिट्स पे 8 बाइट्स पे मुश्तमिल होता है और 64 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, तो आप उसके लिए 2 इंटीजर 64 करवाएंगे जो आपकी नीड है। अभी मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं 2 इंटीजर 32, और अब सारा जो भी वैल्यूज उसमें से पुट होंगी उसके जरिए मैं इसको कन्वर्ट करवाऊंगा, तब ये मेरा एक्सेप्ट करेगा। कि इस तरह से इस कन्वर्जन को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सम प्रोग्राम वी विल डिस्कस इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एट सम टाइम। बट एनी हाउ आपने देखा कि एरर रिमूव हो गया, और आपने ऊपर भी देखा कि फर्स्ट नंबर के नीचे से जो ग्रीन लाइन थी वो रिजॉल्व हो चुकी। सिमिलरली अगर मैं आप मुझे अलाउ करें तो मैं इस सब को दोबारा से कॉपी करता हूं और मैं प्लीज एंटर द सेकंड नंबर करता हूं, और यहां पे मैं अपने वेरिएबल को चेंज करके सेकंड नंबर में कर दूं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, आई हैव दैट वैल्यू। मैंने एडिशन परफॉर्म कर दी। वंस अगेन रिजल्ट के लिए करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, बल्कि राइट कीजिए दी रिजल्ट। अभी आप जरा गौर कीजिएगा, अगर आपने देखा है कि कंसोल डॉट राइट लिखा है तो नीचे 1 of 18 आ रहा है। इसका मतलब है इसमें 18 डिफरेंट तरीकों से आर्गुमेंट पासिंग हो सकती है। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग जब हम इस पे आएंगे, बात करेंगे, तब हम इसके ऊपर सीखेंगे कि ये ओवरलोडिंग क्या है, लेकिन 18 तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। द रिजल्ट या सम of the
two number the sum is equal to और plus total result. So देखते हैं जी, प्लीज एंटर द नंबर. देखिए मैंने 25 36 I have a 61, so it will form a new number. और इसकी अब खूबसूरती करना, उसको डिस्प्ले करवाना सही नंबर से हो, तो ये आपके इसको प्रोग्राम को चला लें. 63,900. सो आई हैव अ रिजल्ट. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह.